राजधानी शिमला में सर्द मौसम के बीच शहर के कुछ एक क्षेत्रों में बिजली के अघोषित कट से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि विद्युत विभाग सर्दियां शुरू होने से पूर्व शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विद्युत लाइनों की मुरम्मत किए जाने का हवाला देकर बिजली के कट लगाता रहा है। इस दौरान विद्युत सेवाएं बाधित होने के लिए जनता से सहयोग की अपील भी विभाग की ओर से की जाती रही। विभागीय अधिकारी दावा करते रहे कि सर्दियों के मौसम में विद्युत सेवाएं बहाल रहें और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लाइनों की मुरम्मत की जा रही है। और अब सर्दियां शुरू होते ही सर्दियां और बर्फबारियों से निपटने के लिए विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में की गई तैयारियों की पोल खुल गई है। शिमला के साथ लगते देवनगर में सर्द मौसम और बारिश के बीच बिजली की आंख मिचौनी से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुबह और रात के समय बिजली के अघोषित कट से स्थानीय लोग विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। बिजली कट से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बाधित हो रही है। सर्द मौसम के दौरान ठंड से बचने के लिए शहरी क्षेत्रों में हीटर, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण ही एकमात्र सहारा है, लेकिन बार बार विद्युत सेवाएं बाधित रहने से लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब इस बारे में विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए शिकायत नंबर पर कॉल की जाती है तो वहां तैनात कर्मी फोन उठाने की जहमत नहीं समझते। हम देवनगर में रहते हैं, काली माता मंदिर के पास, जहाँ पे ट्रांसफार्मर है और हमारे यहाँ पे लाइट की हर दिन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम किसी कंसर्न अथॉरिटी को फ़ोन भी करते हैं या तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और अगर फ़ोन उठाते हैं तो वो हमें ठीक से रिप्लाई नहीं करते हैं। और आज सुबह भी मॉर्निंग में पता नहीं कब से लाइट गई हुई थी और जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो उन्होंने हमें ठीक से कोई रिप्लाई नहीं किया। ये प्रॉब्लम आज से नहीं, कई दिनों से चल रही है। यही मांगे कि ऐसे मौसम में कम से कम लाइट का जो है एक प्रॉपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि घर में बुजुर्ग इंसान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई जो है वो चली हुई है, तो फ़ोन वगैरह जो है चार्ज रखने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स जो हैं वो भी चार्ज रखने पड़ते हैं। इसलिए लाइट की तो हमें बहुत दिक्कत है और हमारी ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट की जाए। नगर और ये देवनगर का जो एरिया है, यहाँ आए दिन हमेशा लाइट जाती रहती है और वो भी 8-8 घंटे। कल रात की लाइट गई है, आज सुबह लाइट आई है। वो फ़ोन करने पे उनको कोई सुध नहीं होती कि लाइट गई है, कोई चेक करने वाला नहीं है। और हमेशा का ये हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पर। छोटे बुजुर्ग है, सर्दी का टाइम है, घर में बिना लाइट के आजकल सर्दी में रहना बड़ा मुश्किल है, बुज़ुर्गों का खास कर। और छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है। कई दिक्कतों का सामना है। लाइट ना हो तो आज की दुनिया में लाइट के बगैर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सर्दी है, ऊपर से सर्दी का मौसम है, बहुत परेशान है इस चीज़ से हम। प्रशासन से डिमांड ये है कि इस एरिया में जो ये दिक्कत है इसके बारे में सोचें, कुछ देखें। कोई जो इनके कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो गौर ही नहीं करते। उनको फ़ोन करो, गौर ही नहीं करता कोई। शाम को 5 बजे फ़ोन करो तो कि अब ड्यूटी ऑफ होगी, अगला आएगा, अगला फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं ऑफिस में, कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। तो प्रशासन अगर गौर करे इस बारे में तो बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे तो आए दिन बिजली का कट लगता है सुबह, चाहे ऑफिस टाइम हो, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर सुबह कम से कम आज भी कम से कम 3-4 बार ही लगा। तो इसलिए अब सर्दी का टाइम है, आगे कोई हीटर पे खाना बना रहा है, कोई रोड पानी गर्म करना है, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है। प्रशासन से यही मांगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब आगे सर्दी का मौसम है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी है, सब कुछ है, तो कम से कम कट लगे, ऐसे लगे ही ना, क्योंकि उतना भी मौसम भी आप देखो ख़राब ही है, तो ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। आजकल बिजली की ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे देवनगर एरिया में ज़्यादातर। आजकल इतनी बारिश ना होने के बावजूद, ना बर्फ़बारी ज़्यादा होने के बावजूद भी लाइट के कट 2-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कट लगाए जा रहे हैं। और ये कट हमारे लिए बड़े नुकसानदायक है। सुबह हमें कई ड्यूटी वाले होते हैं, कई सरकारी ड्यूटी वाले होते हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी है, और कई ऐसे हैं जिनके हीटर पे खाना वगैरह बनता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। और टाइमिंग भी इनने सुबह की पकड़ रखी है या फिर शाम को करेंगे। इनसे अनुरोध है बिजली बोर्ड से जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। और ज़्यादातर देवनगर और विकास नगर में इसकी बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं देवनगर में रहती हूँ, यहाँ पर आए दिन बिजली की दिक्कत आती रहती है। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है जिसके कारण फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आए दिन कट लगता रहता है, तो मैं बिजली वालों से आग्रह करती हूँ कि इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर दें। वहीं जब संबंधित अधिकारी से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
ऐसे में अधिकारी के इस रवैये से स्पष्ट है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचकर जनता की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं।